नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सुमन। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उनकी नीतियों ने वाकई में पूरी दुनिया को एक आईना दिखा दिया है। सवाल इस बात का नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, सवाल इस बात का है कि उन्होंने जो भी किया है उससे लगता है कि पूरी दुनिया में एक तरीके से भूचाल आ गया है। उन्होंने एक तरीके से इंटरवेंशन कर दिया है, हस्तक्षेप कर दिया है पूरी दुनिया में, और हर देश को उसके आईने में अपने आप को देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसीलिए सारे देश अपने अपने तरीके से इस बात का कयास लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से उन्हें क्या फ़ायदा होगा और उन्हें क्या घाटा होने वाले हैं। और इसलिए सबके लिए यह एक ज़रूरी समय है कि वो अपने अपने देश में उन तैयारियों को करें ताकि लगे कि उनका देश आत्मनिर्भर है और अमेरिका पर निर्भर नहीं है। इधर के दिनों में पूरी दुनिया की ये हालत हो गई है कि अमेरिका पर सारे देशों की अर्थनीति आश्रित हो गई है। यह भी एक स्थिति बनी है कि पूरी दुनिया के जो संपन्न वर्ग हैं वे अपने अपने लोगों को, अपने अपने परिवार के लोगों को, सारे लोगों को अमेरिका भेजने की सोचते रहते हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कहा है इमिग्रेशन के बारे में, हालांकि उन्होंने लीगल इमिग्रेशन के बारे में नहीं कहा है, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन के बारे में भी जब वो बोल रहे हैं तो इससे लोगों को यह लग रहा है, खास करके जो पूरी दुनिया के जो संपन्न लोग हैं उनको यह लग रहा है कि अब अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए कि दुनिया के देशों को अपने अपने देश में अपनी संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहिए। अमेरिका जैसी संस्थाएं तैयार करनी चाहिए, अमेरिका जैसे शैक्षिक संस्थाएं खोलनी चाहिए, अमेरिका जैसी तकनीकी संस्थाएं खोलनी चाहिए और उन्हें और मजबूत करना चाहिए। अमेरिका जैसा आधारभूत संरचना तैयार करनी चाहिए, वैसी सड़कें, वैसा शहर, वैसे फुटपाथ बनाने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि हाँ, हमारे देश भी अब अमेरिका के समानांतर खड़ा हो सकता है। इसलिए ट्रंप ने जो आईना दिखाया है उस आईने में सभी देशों को यह देखने की ज़रूरत है कि अमेरिका किस कारण से लोग जाना चाहते हैं। अमेरिका सिर्फ इस कारण से लोग जाना चाहते हैं कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, तो यह निश्चित तौर पे ये महत्वपूर्ण है कि अपने देश में आप अच्छी पढ़ाई की संस्थाएं क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अगर अमेरिका में हमारे यहाँ के लोग ही जाकर वहाँ के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को मजबूत करते हैं तो क्यों नहीं हम अपने यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को मजबूत कर सकते हैं। अगर भारत के लोग या ग्लोबल साउथ के लोग अमेरिका में जाके अच्छी चिकित्सा प्रदान करने में मदद करते हैं तो क्यों नहीं अपने अपने देशों में हम अपनी चिकित्सा व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे यहाँ मेधा शक्ति है, और ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पैसा भी है, हमारे यहाँ अपने देश के अंदर निवेश करने की पर्याप्त संभावनाएं भी है। हमारा सबसे बड़ा बाजार है दुनिया का, पूरे ग्लोबल साउथ को अगर मिला दें तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और जिसको हर चीज़ की ज़रूरत है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही, अमेरिका की तरफ ही हम ताकते रहेंगे तो हम अपने लिए कभी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो समय है, यह समय है अपने अंदर झांकने का। डोनाल्ड ट्रंप एक आईना लेकर खड़े हो गए हैं, आप उसमें देखिए अपने आप को। आप अगर अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं, आप अपने आप को फिट मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आप को उस आईने में जो तस्वीर आपकी दिख रही है उसके हिसाब से अपने को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जहाँ तक ट्रंप की बात है, ट्रंप ने अगर जलवायु परिवर्तन की जो संधि है, जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता जो हुआ था उससे बाहर आने की अगर बात की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसे रोक दें। हमें जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए सिर्फ अमेरिका या विकसित देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने यहाँ भी उसके लिए प्रयास बढ़ाना चाहिए। ट्रंप ने एक जो संकेत दिया है वह संकेत दिया है चाइना के एकाधिकार का। चीन के एकाधिकार को रोकने के लिए ट्रंप तरह तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, निगोशिएशंस हैं, वो करने की सोच रहे हैं। तो क्या हमें ज़रूरत नहीं है कि हम भी चाइना के समक्ष अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत करने की कोशिश करें। और ट्रंप ने जो एक तीसरी बात यह कही है कि जो हम अपने यहाँ सारे तरह के सेंसरशिप को हटा देंगे, मतलब कि बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, अपने तरीके से रहने की आज़ादी होगी, और उसके साथ साथ अमेरिका फर्स्ट की नीति भी लागू होगी। तो अगर हम भारत फर्स्ट, अगर हम ग्लोबल साउथ के सभी देशों के फर्स्ट की नीति बनाएं तो निश्चित तौर पे ट्रंप ने जो चुनौतियां पेश की है हम सबके सामने, उन चुनौतियों के सामने हम अपने को मजबूत कर सकते हैं। यह समय मुकाबला करने का नहीं है, बल्कि यह समय अपने आप को मजबूत करने का है, आत्मनिर्भर बनाने का है और स्वावलंबी बनाने का है।
यही कुंजी है और इन सभी देशों को यही करना है कि वे इस अवसर का उपयोग किस हद तक कर पाते हैं, यह देखना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली रिपोर्ट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।